सो हेयर वी हैव अ सैम्पल प्रपोजल एवेल्युएशन शीट. हमारे पास ये एक सैम्पल प्रपोजल एवेल्युएशन शीट है. शीट को यूज़ करते हुए हम प्रपोजल्स को एवेल्युएट कर सकते हैं, जिसमें हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं. क्राइटेरिया में हमारे पास टेक्निकल अप्रोच को फोकस किया जाता है, मैनेजमेंट अप्रोच को फोकस किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको कंसीडर किया जाता है, प्राइस को कंसीडर किया जाता है और टोटल स्कोर को कंसीडर करते हैं. सो बेसिकली जो टेक्निकल अप्रोच है दैट उसको हम वेट असाइन कर देंगे, उसकी रेटिंग करेंगे और उसका स्कोर करेंगे. इसी तरह प्रपोजल 2 के लिए हम रेटिंग करेंगे, स्कोर करेंगे और पर्टिकुलरली उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाएगा. इसी तरह प्रपोजल 3 को कंसीडर करेंगे एंड सो ऑन. ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर वी विल सेलेक्ट the potential proposals for the projects. So now we will focus on seller selection process. अब हम देखेंगे कि seller selection process को कैसे conduct किया जाता है. Organizations often do an initial evaluation of all proposals and bids and then develop a short list of potential sellers for further evaluation. ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि तमाम प्रपोजल्स का इनिशियल जो एवेल्युएशन है उसको कंडक्ट किया जाता है और बिड्स को कंसीडर किया जाता है. देन एक शॉर्ट लिस्ट जो है वो डेवलप की जाती है फॉर द पोटेंशियल सेलर्स फॉर फर्दर एवेल्युएशन. सो देन एक शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उन पोटेंशियल सेलर्स की जिनको फोकस करते हुए फर्दर एवेल्युएशन को कंडक्ट किया जाएगा. सेलर्स ऑन द शॉर्ट लिस्ट ऑफन प्रिपेयर अ बेस्ट एंड फाइनल ऑफर. सो जो ये शॉर्ट लिस्ट होती है सेलर्स की, उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है एक बेस्ट फाइनल ऑफर विच इज ऑल्सो कॉल्ड BAFO. फाइनल आउटपुट इज अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द बायर एंड द सेलेक्टेड सेलर. सो फाइनली जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो हमारे बायर और सेलर के दरमियान जो है वो साइन किया जाएगा. सो सेलर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम इनिशियल एवेल्युएशन के बाद जो हमारे पोटेंशियल सेलर्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उनको फर्दर एवेल्युएशन के लिए कंसीडर किया जाएगा. फिर जो हमारे पास सेलर्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उनको लिए बेस्ट फाइनल ऑफर जो है वो प्रिपेयर की जाएगी और फाइनल जो हमारे पास आउटपुट होगी दैट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी साइंड बिटवीन द बायर एंड द सेलेक्टेड सेलर. सो नाउ वी विल सी दैट हाउ टू मैनेज द प्रोक्योरमेंट्स. अब हम देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है. इंश्योर दैट द सेलर्स परफॉर्मेंस मीट्स द कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स. हम इंश्योर करते हैं कि जो सेलर की परफॉर्मेंस है वो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगल रिलेशनशिप, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट लीगल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोफेशनल्स बी इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स. सो contracts जो होते हैं that are basically the legal relationships in between the seller and the buyer and it is important, ये ज़रूरी है कि legal contracts जो हैं वो उनमें professionals को involve किया जाए अपने contracts को write करने के लिए और manage करने के लिए. It is critical that project managers and team members watch for constructive change orders which are oral or written acts or omissions by someone with actual or apparent authority that can be constructed to have the same effect as a written change order. So basically हमारे जो managers हैं और team members हैं वो constructive change orders जो है उनको consider करते हैं which are oral or written acts or omissions by someone. So basically ये क्या है, ये हमारे पास oral or written acts होते हैं by someone with actual or apparent authority, किसी ऐसे authoritative person की तरफ से, actual authority की तरफ से that can be constructed to have the same effect as a written change order, जिनको construct किया जा सकता है same effect के साथ like a written change order. Now we have some suggestions for change control in contracts. Changes to any part of the project need to be reviewed, approved and documented by the same people in the same way that the original part of the plan was approved. Project के किसी भी part में changes को conduct करने के लिए उनको review किया जाता है, approve किया जाता है, document किया जाता है by the same people in the same way the original part of the plan was approved.
सो प्रोजेक्ट के किसी भी पार्ट में चेंजेस को मीट करने के लिए हमारे वही लोग जो हमारा एक्चुअल प्लान जो है वो जनरेट करते हैं, वही लोग उसी तरीके से चेंजेस को रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं और फाइनली डॉक्यूमेंट करते हैं. एवेलुएशन ऑफ एनी चेंज शुड इंक्लूड एन इम्पैक्ट एनालिसिस. किसी भी तरह के चेंज के एवेलुएशन में नॉर्मली हम इम्पैक्ट एनालिसिस को इंक्लूड करते हैं. हाउ विल द चेंज अफेक्ट द स्कोप. चेंज किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप को इफेक्ट करेगा, टाइम को इफेक्ट करेगा, कॉस्ट को इफेक्ट करेगा, क्वालिटी को इफेक्ट करेगा ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड. Changes must be documented in writing. Project team members should also document all important meetings and telephone phone calls. Changes को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना है, उनको राइट करना है. प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को मस्ट डॉक्यूमेंट करना है तमाम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को और इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स को. Project manager and team should stay closely involved to make sure the new system will meet business needs and work in an operational environment. Project manager और team members को closely involve होना चाहिए ये श्योर करने के लिए कि हमारा जो नया सिस्टम है वो हमारी न्यू बिजनेस नीड्स को मीट करेगा एंड वर्क इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, और वो तमाम काम जो हमारे ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व है उसको मीट करेगा. वी शुड हैव द बैकअप प्लान्स. हमारे पास मस्ट बैकअप प्लान्स होने चाहिए. यूज टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम, बायर कंडक्टेड परफॉर्मेंस रिव्यूज, इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स एंड सो ऑन. सो इस पर्पस के लिए हमें डिफरेंट तरह की इफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम है, बायर कंडक्टेड परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं, इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स वगैरह शामिल है. Now we will focus on closing the procurements. Involves completing and setting contracts and resolving any open item. So basically closing procurement में हमारे पास वो तमाम तरह के एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं जो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट करने के लिए कंप्लीशन के बाद हम जो है कंडक्ट करते हैं. द प्रोजेक्ट टीम शुड डिटरमिन इफ ऑल वर्क वाज कंप्लीटेड करेक्टली एंड सेटिस्फैक्टरी. जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर ही मस्ट इंश्योर कि क्या जो भी काम हमने डॉक्यूमेंट किया था क्या वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है, करेक्टली कंप्लीट हो चुका है, क्या वो सेटिस्फैक्टरी है. अपडेट रिकॉर्ड्स टू रिफ्लेक्ट फाइनल रिजल्ट्स. सो रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाता है ताकि फाइनल रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट किया जा सके. द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ शुड इंक्लूड रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्मल एक्सेप्टेंस एंड क्लोजर. सो इटसेल्फ हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करते हैं फॉर्मल एक्सेप्टेंस के लिए और क्लोजर के लिए. सो नाउ वी विल सी द टूल्स टू असिस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर. Procurement audits identify lesson learned in the procurement process. So procurement audits के through हम identify कर सकते हैं lessons को जो हमने learn किए हैं उस overall procurement process में. A record management system provides the ability to easily organize, find and archive procurement related documents. So we must have a record management system जिसके through हम provide करेंगे उन abilities को जिसके through हम easily organize कर सकें, find कर सकें और archive कर सकें अपनी procurement related documents को. So now we will see the softwares that we can use to assist the project procurement management. We can use the word processing softwares helps us to write proposals and contracts, spreadsheets, which is used to help and evaluate the suppliers. Database help track suppliers and presentation software help present procurement related information. सो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए प्रपोजल्स को राइट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को राइट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट की मदद से हम सप्लायर्स को एवेलुएट कर सकते हैं, डेटाबेस की मदद से हम ट्रैक कर सकते हैं सप्लायर्स को और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को. सो हम ई प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए प्रोक्योरमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शंस उसके परफॉर्म कर सकते हैं. Organizations also use other internet tools to find information on suppliers or auction goods and services. So हमारी organizations दूसरे internet tools को use करते हुए भी information और suppliers को find कर सकती है और auction कर सकती है goods और services को. So this was all about the week number 15 lecture. Inshallah we'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.